हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्षा कोचिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। इस चैप्टर में सबसे पहले यही समझाया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हाउ डू we tell the difference between what is alive and what is not। ठीक है, तो हमें यही समझना है कि कौन सी चीज़ें अलाइव है, कौन सी चीज़ें अलाइव नहीं है। तो उसके लिए हम जनरली क्या बोलते हैं, थिंग्स मिथ हमारा है थिंग्स जो मूव करती हैं, मूवमेंट करती हैं, लाइक रन, वॉक, बट दिस इज नॉट कंप्लीट ट्रू। myth or we can say incomplete truth। ठीक है, दूसरा मूवमेंट, दूसरा है जो सांस लेती हैं। ठीक है, तो लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स, ये भी सांस लेती हैं बट हमें विजिबल नहीं होता है नेक्ड आई से। मूवमेंट के अलावा है जो ग्रोथ करते हैं, ये ट्रूथ है। O2 लेते हैं, इनकम्प्लीट है क्योंकि प्लांट्स टेक CO2। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो हम नॉर्मली बोलते हैं वो सब के लिए ट्रू हो, लेकिन फिर भी वो लिविंग थिंग्स होते हैं, तो हमें कुछ ऐसा कॉमन समझना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं या समझते हैं वो सारी चीज़ें लिविंग हैं और वो सबके लिए अप्लाई हैं। तो हमें कुछ ऐसा कॉमन डिफरेंस समझना पड़ेगा जो डिफाइन करता हो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। all living things must perform
मॉलिक्यूलर मूवमेंट, रिपेयर इटसेल्फ, मतलब मॉलिक्यूल्स को रिपेयर अपने आप से करेंगे, एंड कीप स्ट्रक्चर, रिपेयर इटसेल्फ टू कीप स्ट्रक्चर। तो लिविंग थिंग्स जितनी होती हैं सब में मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होता है और वो अपने आप को रिपेयर करने में क्षमता रखती हैं। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट रहता है ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म मेंटेनेंस प्रोसेस, मेंटेनेंस प्रोसेसेस, और इन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। एग्जाम्पल क्या है इसके? न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, यहां से लिखते हैं न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेसेस होती हैं, यही लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं और मेंटेनेंस प्रोसेस कहलाती हैं। ये प्रोसेस सारे लिविंग थिंग्स में होना कंपलसरी होता है, होती ही हैं, तभी वो लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन, आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? ये क्वेश्चन आप सबके लिए पता करके बताना। To perform these maintenance processes, body needs energy from outside. ठीक है, that we take in the form of food.
ठीक है। अच्छा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। फॉर टेकिंग फूड, एक्सचेंज ऑफ गैस, और रिमूवल ऑफ वेस्टेज। बिकॉज इनका इंटायर सरफेस इज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, तो ये कहीं से भी एक्सक्रीशन कर सकते हैं, कहीं से भी फूड ले सकते हैं, ठीक है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में there are specific parts or we can say molecule for taking food, excretion and रिमूवल ऑफ वेस्टेज, ठीक है। क्योंकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, नॉट ऑल सेल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इसलिए सारी सेल डायरेक्ट एक्सक्रीशन या एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं कर सकती हैं, ठीक है। इसलिए स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर ऑल दिस प्रोसेस। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चंस पे जो इंट्रोडक्शन के पार्ट के लास्ट में लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को देख के बताना है।
डिफ्यूजन इनसफिशिएंट होती है। क्यों होती है? एक रीजन फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इनसफिशिएंट होती है डिफ्यूजन। क्यों होती है? क्योंकि मल्टी सेलुलर ड्यू टू लार्ज साइज एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा रीजन है स्लो इन नेचर। डिफ्यूजन सिस्टम जो रहता है या डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है बहुत स्लो होती है, ठीक है। इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, इट विल टेक lots of time to circulate O2 to all cells, ठीक है। बिकॉज बॉडी बहुत स्लो होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्राइटेरिया डू बी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? लाइफ के लिए क्राइटेरिया क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बताया था लाइफ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और परफॉर्म करते हैं। All living things perform life processes or maintenance processes. Like example, nutrition, respiration, transportation, एक्सक्रीशन, ठीक है। इसके अलावा सारी लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन जरूर होता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है किसी थिंग्स को डिसाइड करने के लिए कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। सारी लाइफ प्रोसेसेस उसमें होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? आउटसाइड रॉ मटेरियल, ठीक है।
तो आउटसाइड रॉ मटेरियल जो बाहर से लेते हैं, ठीक है। तो बाहर से कौन कौन से मटेरियल लेते हैं हमारी बॉडी में? फूड और वाटर, न्यूट्रिएंट्स, CO2 specific for plants, sunlight for plants. So these are outside raw material that used by organism. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what process would you consider essential for maintaining life? Essential for life, essential processes for life. तो यही सारी प्रोसेसेस हैं जो अभी हमने बताई थी। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है। तो ये प्रोसेसेस हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो ये प्रोसेसेस हैं जो इसेंशियल होती हैं फॉर एनी लिविंग थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जिनका फूड किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ना लेके डायरेक्ट इनऑर्गेनिक थिंग से या फिर नॉन लिविंग थिंग से यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम लेते हैं। ठीक है। ये टॉपिक को नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।